हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का भूगोल में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 201 से लेकर 300 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। 201वां प्रश्न है, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? नागापट्टिनम, विशाखापत्तनम, रत्नागिरी, एर्नाकुलम। तो इसमें विकल्प ए है नागापट्टिनम। 202वां है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कोकड़ तट। तो इसका विकल्प ए है कोरोमंडल तट। 203वां है, केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है? मालाबार तट, कोकड़ तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। इसका केरल तट को मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए। 204वां है, सूची 1 सूची 2, सागर पुलिन और राज्य: दीघा, गोपालपुर ऑन-सी, कलांगुट, मरीना। राज्य है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गोवा। दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ऑन-सी ओडिशा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु। 205वां है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन, कच्छ का रन। ऑप्शन डी है कच्छ का रन। 206वां, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा है, ऑप्शन ए। 207वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? दमन, जंजीरा, कराईकल, रत्नागिरी। तो कराईकल स्थित नहीं है पश्चिमी तट पर, ऑप्शन सी। 208वां है, पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। तो इसका ऑप्शन बी है मन्नार खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। 209वां है, पाक जलसंधि भारत को पृथक करती है? बांग्लादेश से, मालदीव से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से। तो श्रीलंका से पृथक करती है, ऑप्शन डी। 210वां, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और कूट से सही उत्तर ज्ञात करें। कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है? जंजीरा, उडुपी, ओरोविले, तूतिकोरिन। तो जंजीरा और उडुपी, 1 और 2, ऑप्शन ए। 211वां प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसका 9 है, ऑप्शन सी। 212वां है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 36, 41। तो इसमें 36 द्वीप हैं, ऑप्शन सी। 213वां है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? रूटलैंड द्वीप, नारकोंडम द्वीप, बोम्पोका, अमीन दीवी। तो इसका डी है अमीन दीवी द्वीप। 214वां, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, इनमें से कोई नहीं। तो यह है अंडमान द्वीप समूह में, ऑप्शन ए। 215वां, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है? चिल्का झील के, पुलिकट झील के, महानदी मुहाना के, गोदावरी मुहाना। तो इसका ऑप्शन बी है पुलिकट झील। 216वां है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालसेट। तो इसका सी है रामेश्वरम। 217वां, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सालसेट। ऑप्शन डी है सालसेट। 218वां, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भटकल, मिनिकॉय, अर्नाला, हेनरे। तो इसमें मिनिकॉय, ऑप्शन बी। 219वां, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा, गोदावरी। तो ये माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला है सूची 1 सूची 2, द्वीप और अवस्थिति: बेयन सयोधर, पिरम, द्वारका, दीव, काठियावाड़, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी।
तो इसका हो जाएगा डी 4, 3, 1 और 2 बेयन, सयोधर, खंबात की खाड़ी, पीरम, कच्छ की खाड़ी, द्वारका, काठियावाड़, दीव, अरब सागर। 221वां है निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल। तो इसमें है जामनगर, ऑप्शन ए। 222वां कश्मीर घाटी स्थित है? कांगड़ा और धौलाधर, पीर पंजाल और हिमाद्री, महाभारत और धौलाधर, पीर पंजाल और महाभारत। तो इसका ऑप्शन बी है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। 223वां है फूलों की घाटी अवस्थित है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में। तो यह उत्तरांचल में, ऑप्शन उत्तराखंड। फिर 224वां है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। इसका है उत्तराखंड, ऑप्शन डी। 225वां है निम्नलिखित जिलों में से केवटी जलप्रपात किसमें अवस्थित है? रीवा, रोहतास, रांची, जबलपुर। तो ये रीवा में है, ऑप्शन ए। 226वां है बांध और नदी। कोयना कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयना, कोयना, उकाई, तापी, माता टीला, बेतवा, मेटूर, कंगसावती। तो इसका डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, मेट्टूर। मेट्टूर कावेरी नदी पे है। 227वां है जलप्रपात और अवस्थिति? दूध सागर, कर्नाटक, बरकाना, कंधार, पलानी। दूध सागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, कंधार उड़ीसा, पलानी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए। 228वां है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जलप्रपात और नदी? शिव समुद्रम, कावेरी, जोग, शरावती, वटपराई, चंद्रप्रभा, धुआंधार, नर्मदा। तो इसका हो जाएगा वटपराई, ऑप्शन सी। 229वां सूची 1, सूची 2 भारत के जलप्रपात और अवस्थिति? बरकाना, कंधार, वाझाचल, पलानी, केरल, हिमाचल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो बरकाना कर्नाटक, कंधार उड़ीसा, वाझाचल केरल, पलानी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। 230वां निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हुंडरू, सुवर्ण रेखा नदी, चचाई, बीहड़, धुआंधार, नर्मदा, बूढ़ा घाघ, काची। तो इसका डी हो जाएगा बूढ़ा घाघ, काची पर नहीं है। फिर 231वां है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यमुना, मंदाकिनी, इंद्रावती, नर्मदा। इंद्रावती, ऑप्शन सी। 232वां सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कूचिकल भारत के किस राज्य में है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी कर्नाटक। 223वां है भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा है? बरही पानी, जोग, मीन मुट्टी, कुचिकल। तो ऑप्शन डी है कुचिकल। 234वां है जलप्रपात और नदी? दूधसागर, डुडुमा, गोकक और जोग। दूधसागर मांडवी नदी, डुडुमा वृक्षकुंड, गोकक घाटप्रभा, जोग शरावती। ऑप्शन ए। 235वां है शिव समुद्र कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम, कावेरी, चूलिया, चंबल, जोग, कृष्णा, धुआंधार, नर्मदा। तो जोग कृष्णा पे नहीं है, ऑप्शन सी। 236वां है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के दो राज्यों द्वारा साझा की जाती है? चिल्का, सांभर, लोनार, पुलिकट। ऑप्शन डी हो जाएगा पुलिकट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 237वां निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो पुलिकट है। 38वां है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? चिल्का, सांभर, लोनार, वूलर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का, ऑप्शन ए। 39वां है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोलेरू, वूलर, सांभर, नल सरोवर। इसका वूलर है, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है झील और अवस्थिति। साला, बड़खल, लोकटक, काली बेली। साला अरुणाचल प्रदेश, बड़खल हरियाणा, लोकटक मणिपुर, काली बेली तमिलनाडु। ऑप्शन ए। 241वां है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? झील और अवस्थिति। चंदूबी असोम, हमीरसर गुजरात, ब्लूबर्ड हरियाणा, उपवन तमिलनाडु। उपवन तमिलनाडु में नहीं है, थाने महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी। 242वां है चंद पंचप्रभा पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है? 242वां महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये राजस्थान में है, ऑप्शन बी। 243वां है आर्द्रभूमि और स्थान सुमेलित नहीं है कौन सा? सौज झील मैनपुरी, शेखा अलीगढ़, बखीरा संत कबीर नगर, सरसई आगरा। तो सरसई है इटावा में, ऑप्शन डी। यही सुमेलित नहीं है। 244वां है आर्द्रभूमि और राज्य। टम्बाओ, कोराडी, अंसुपा और यार लपट। टम्बाओ सिक्किम, कोराडी महाराष्ट्र, अंसुपा ओडिशा, यारलपट मणिपुर। कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगुर, केरल के लैगून। तो इसका डी है केरल के लैगून, ये कयाल है। 246वां सूची 1 सूची 2 झीलें और अवस्थिति। अष्टमुडी, पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड। अष्टमुडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। ऑप्शन बी। 247वां है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? झील और अवस्थिति। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो इसका सी हो जाएगा कोलेरू आंध्र प्रदेश, यही सुमेलित है। 248वां है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट चिल्का झील के, गोदावरी के मुहाने, महानदी के मुहाने, पुलिकट झील के। तो इसका डी है पुलिकट झील, श्रीहरिकोटा। 249वां है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी, डोडी ताल, रूपकुंड, रेड हिल्स। तो इसका सी है रूपकुंड। 250वां है कौन सुमेलित नहीं है? वेम्बनाड केरल, लोकटक मेघालय, डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश। इसका बी सुमेलित नहीं है, लोकटक मणिपुर। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। लोकटक मेघालय नहीं होगा, मणिपुर होगा। 291वां है मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, बिहार झील, पोवई झील। तो ये पोवई झील से निकलती है मीठी नदी। फिर 252वां है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। झील प्रकार और झील। गोखुर, प्लाया, क्रेटर, लैगून, चिल्का, लोनार, सुरहाताल और सांभर। गोखुर, चिल्का, प्लाया, लोनार, क्रेटर, सुरहाताल, लैगून, सांभर। ऑप्शन ए। 253वां भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? फुलहर, कोलेरू, अंचार, हमीरसर। तो इसका अंचार झील, ऑप्शन सी। 254 है भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? हमीरसर, कोलेरू, साला, चपनाला। चपनाला झील, ऑप्शन डी। 255वां है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील, ऑप्शन ए। 256वां है झीलें और राज्य। साला झील, हेफलांग, लोनार, तलवारा। साला अरुणाचल प्रदेश, हेफलांग असोम, लोनार महाराष्ट्र, तलवारा राजस्थान। दो सौ अट्ठानवा है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
सियाचिन हिमनद अवस्थिति, सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी, बियाफो हिमनद ब्रावलो घाटी, वारासिगरी हिमनद चंद्रा घाटी, सोना पानी हिमनद गोरी गंगा। तो इसका सोना पानी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। 259वां, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पार, जेमू, मिलाम, रूपल। तो इसका सी है मिलाम। 260वां है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? गर्म जल स्रोत और अवस्थिति, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। इसका ऑप्शन बी ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, यह सुमेलित नहीं है। 261वां, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो इसका सी है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, चौराबाड़ी ग्लेशियर। 262वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गर्म स्रोत और राज्य, बक्रेश्वर पश्चिम बंगाल, गौरीकुंड उत्तराखंड, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, देवलाझारी सिक्किम। देवलाझारी सिक्किम सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। देवलाझारी उड़ीसा में है। 263वां है, चारागाह हिल स्टेशन और अवस्थिति, बन्नी चारागाह, बुग्याल चारागाह, खज्जियार और पहलगाम। बन्नी गुजरात, बुग्याल उत्तराखंड, खज्जियार हिमाचल प्रदेश, पहलगाम जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। 264वां, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है? पाकिस्तान चीन के बीच, भारत चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत श्रीलंका के बीच। तो ये विवाद का विषय है भारत पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी। 265वां है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा, बियाफो। तो इसका ए है सियाचिन, सबसे बड़ा है। 266वां है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील? पुलिकट, चिल्का, कोलेरू, किली वैली। चिल्का सबसे बड़ी है, ऑप्शन बी। 267वां, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? लाहौर, पेशावर, क्वेटा, तक्षशिला। तो पेशावर सबसे निकटतम है, ऑप्शन बी, खैबर दर्रे के। 68वां है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो नाथुला सिक्किम में है, ऑप्शन सी। 269वां है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? सिपकीला हिमाचल, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। इसका लिपुलेख उत्तर प्रदेश सुमेलित नहीं, ऑप्शन बी। लिपुलेख उत्तराखंड में है। 270वां है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल, सेला उत्तराखंड। इसका सेला उत्तराखंड, ऑप्शन डी। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है। 271वां, सूची 1 और सूची 2, पर्वतीय दर्रा और राज्य, बुमला, जेलेपला, मुलिंगला और सिपकीला। बुमला अरुणाचल, जेलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, सिपकीला हिमाचल, ऑप्शन बी। 272वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल, रोहतांग हिमाचल, पालघाट केरल। तो नाथुला सिक्किम में है, ऑप्शन बी। 273वां है, पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए? सिपकीला, नाथुला, बोमडीला और लिपुलेख। पश्चिम से पूर्व क्रम 1, 4, 2 और 3, ऑप्शन सी। सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडीला। 274वां है, भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए? बोमडीला, नाथुला, लिपुलेख, सिक्किम, सिपकीला, नाथुला, सिपकीला, बोमडीला, लिपुलेख।
तो इसमें हो जाएगा बोमडीला, नाथुला, लिपुलेख और सिपकीला। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम सही क्रम। 275वां है, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, खैबर, पाल घाट। तो खैबर दर्रा नहीं है। ऑप्शन सी। 276वां है, पर्वतीय दर्रा और राज्य। माना, नाथुला, जोजिला और सिपकीला। माना उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर वर्तमान लद्दाख, सिपकीला हिमाचल। ऑप्शन सी। 277वां है, दर्रा और राज्य। बनिहाल, रोहतांग, नाथुला और बोमडीला। बनिहाल जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल, नाथुला सिक्किम, बोमडीला अरुणाचल। ऑप्शन बी। 278वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका सी है पश्चिमी विक्षोभ। 279 है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। ऑप्शन बी। 280 है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? अरब सागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर। तो ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी। इक्यासी है, भारत के उत्तरी मैदान के जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी है, दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 282 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दक्षिण पश्चिम मानसून, आम की बौछार केरल, काल वैसाखी राजस्थान, लू हरियाणा, मंजरी कर्नाटक। तो इसका बी है काल वैसाखी, बंगाल में है। 283 है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से पवनों के द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो इसका ए है दक्षिण पश्चिम पवन। 284 है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो केरल में सबसे पहले होता है। ऑप्शन डी। 285 है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई, दिल्ली। तो चेन्नई में सबसे कम होती है। ऑप्शन सी। 286 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी है केरल। 87 है, भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है? चेरापूंजी, आइजोल, इम्फाल, माथिनराम। ऑप्शन डी है माथिनराम। भारत में नहीं, दुनिया में सबसे अधिक उच्चतम वर्षा मात्रा वाला स्थान है। 288, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है? मानसून स्थायी पवन है। ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी। 289 है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापमान पर। वायुमंडल पे नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। ऑप्शन बी। 90वां है, भारत एक मानसूनी देश है। उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। 291 निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। तो लेह सबसे कम प्राप्त करता है वर्षा। ऑप्शन डी।
292वां है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। तो इसका डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 293वां है, शुष्कता दशा संदर्भित करता है निम्न ताप, निम्न आर्द्रता, उच्च वाष्पन, अति उच्च ताप से। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा निम्न आर्द्रता। 294वां है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर। तो इसमें कोच्चि और तेजपुर 2 और 4, ऑप्शन डी। 295 है, निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? कोरोमंडल तट पर लौटती मानसून से वर्षा होती है। भारतीय मानसून एल नीनो के प्रबल होने पर प्रबल होता है। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होती है। पंचगनी पठार अति न्यून वर्षा होता है क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है, भारतीय मानसून एल नीनो के प्रबल होने पर प्रबल होता है। 96वां है, कथन और कारण। दक्षिण भारत में अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भाग में पाई जाती है। यह सह्याद्री के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 97वां है, निम्न में से किस प्रकार के बादल आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं? पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरी, मध्य स्तरी, वर्षा स्तरी। तो इसका ऑप्शन बी है पक्षाभ स्तरी मेघ। 98वां है, तड़ित झंझावत संबंधित होते हैं कपासी बादलों से। कपासी वर्षा बादलों से, पक्षाभ बादलों से, स्तरी बादलों से। तो तड़ित झंझावात संबंधित है कपासी वर्षा बादलों से, ऑप्शन बी। 299 है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी। 300वां है, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? एजी चैंपियन, केवी सुंदरम, बीएन सुखवाल, एलडी स्टाम्प। तो भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण एचजी चैंपियन ने किया था, ऑप्शन ए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।